और यही सिचुएशन आज के करोड़ों स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट एग्जाम का प्रेशर और दूसरी तरफ ऑनलाइन अर्निंग का इल्यूजन। क्या करना चाहिए? इंडिया में एक तरफ सरकारी नौकरी के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, इनके पीछे लाखों स्टूडेंट हैं। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों यूथ ऑनलाइन अर्निंग के क्रेज में भाग रहे हैं, जैसे क्रिप्टो, ट्रेडिंग, ऑनलाइन अर्निंग में यूट्यूब, फ्रीलांसिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, कंपटीशन दोनों जगह है, लेकिन सवाल ये है कि सरकारी नौकरी का कंपटीशन टफ है या ऑनलाइन अर्निंग का। इसे समझते हैं एक सिंपल स्टोरी और फैक्ट्स के साथ। अब मान लो रवि और समीर दो लड़के हैं, जिसमें रवि एसएससी की तैयारी कर रहा होता है। वो 10 घंटा डेली पढ़ता है और 5 अटैम्प्ट्स दे चुका होता है, जिसमें उसका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन उसके पास 2 अटैम्प्ट्स और बचे होते हैं, क्योंकि उसका एज लिमिट ख़त्म होने वाला होता है। तो वो पहला अटैम्प्ट देने जाता है, उसका अटैम्प्ट बहुत अच्छा जाता है। उसे लगता है इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। लेकिन एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने से पहले एक न्यूज़ आता है कि पेपर लीक हो गया, जिसके कारण ये ख़त्म हो गया। अब उसका एक अटैम्प्ट बचा होता है और वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। फिर किसी तरह से वो डिप्रेशन से बाहर निकलता है और वो दूसरा अटैम्प्ट देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ तो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। अब रवि के पास तो अटैम्प्ट ख़त्म हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ समीर सोचता है कि ऑनलाइन अर्निंग बहुत आसान है, और वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल बनाता है, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाता है और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। पहले महीने तो उसका एक्साइटमेंट एकदम पीक पे रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि ऑनलाइन अर्निंग में भी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। और यही सिचुएशन आज के करोड़ों स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट एग्जाम का प्रेशर और दूसरी तरफ ऑनलाइन अर्निंग का इल्यूजन। क्या करना चाहिए? अब दोनों को कंपेयर करते हैं फैक्ट्स के साथ। बात अगर करें यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की, तो उसमें हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, जिसमें से 1000 का सिलेक्शन होता है और लगभग 0.1% का सक्सेस रेट होता है। हाँ, इसमें सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स है, सिक्योरिटी होती ही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कंटेंट क्रिएशन या यूट्यूब की, तो इसमें हर मिनट 500 से ज़्यादा घंटे का वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे। और वहीं इंडिया में एक्टिव क्रिएटर्स जो वीडियो बनाते हैं 8 करोड़ से ज़्यादा हैं। उसमें से 0.25% क्रिएटर्स ही 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर पाते हैं। मतलब इसमें इनकम बहुत हाई होता है, लेकिन अनस्टेबल होता है, एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट होता है। अगर व्यूज़ अच्छा गया तो इनकम बढ़ेगी, और नहीं गया तो जान नहीं रहे। तीसरे नंबर पे अगर बात करें फ्रीलांसर की, तो इंडिया में 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव फ्रीलांसर हैं और पूरी दुनिया में 3.4 मिलियन से ज़्यादा। इसमें से 20% फ्रीलांसर ही डेली इनकम जनरेट कर पाते हैं। इसमें बहुत कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर हैं और प्राइस कम हो रहा है, क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। वहीं बात करें अगर ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स की, तो विद इन 3 मंथ्स 90% ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स बंद हो जाते हैं। ये शॉपिफाई का डाटा कहती है। रीज़न हैवी कॉस्ट एड्स होता है, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है और लॉजिस्टिक इश्यूज हो जाते हैं। सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है इसमें जो कंपटीशन को बीट कर पाते हैं, यानी नीश प्रोडक्ट पे काम करते हैं या फिर ब्रांडिंग अच्छे से कर पाते हैं। वहीं अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की बात करें, तो इंडिया में 1.3 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर्स हैं अभी। सेबी के अनुसार 90% रिटेल इंट्राडे ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही सिर्फ पैसा बना पाते हैं और डिसिप्लिन ट्रेडर ही, वो भी बहुत रेयर। अब आप खुद सोचो, कंपटीशन किस लेवल पे हो चुका है। जहां सरकारी एग्जाम्स में सीट के लिए कंपटीशन है, वहीं ऑनलाइन अर्निंग के लिए अटेंशन के लिए कंपटीशन है। और अटेंशन के लिए पूरी दुनिया अभी कॉम्पीट कर रही है और कंपटीशन पीक पे चल रहा है। देखो, डिफरेंस सिंपल है। सरकारी नौकरी के लिए प्रिडिक्टेबल सिलेबस होता है, लेकिन वही सीट्स कम होते हैं और कभी कभी सरकारी एग्जाम्स धांधली हो जाता है, जैसे अभी एसएससी का हुआ था कुछ दिन पहले ही। वहीं ऑनलाइन अर्निंग में अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी हो सकता है, इनकम बढ़ भी सकती है, ख़त्म भी हो सकती है। अब इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें किसी एक चीज़ को पकड़ना चाहिए और उस पर एकदम मास्टरी करना चाहिए। अगर सारी चीज़ों को पकड़ोगे तो किसी में नहीं रह पाओगे। हर चीज़ में कंपटीशन है और फेलियर होने के कारण तुम्हारा मोटिवेशन भी लो हो जाएगा। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन ही करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म विजन रखो, क्योंकि यूट्यूब के एक स्टडी के अनुसार 150 वीडियो कम से कम होते हैं चैनल मोनेटाइज करने के लिए।
अभी एवरेज। ऑनलाइन अर्निंग के लिए सिर्फ ट्रेंड जरूरी नहीं है, स्किल्स बहुत जरूरी है। अगर स्किल और ट्रेंड दोनों का कॉम्बो यूज करते हो तो लॉन्ग टर्म में तुम एक अच्छा रन कर पाओगे ऑनलाइन। और हाँ, किसी एक चीज पे डिपेंडेंट मत होना। पहले एक चीज को स्टार्ट करो, उस पर मास्टरी करो, फिर मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाओ, क्योंकि एक चीज पे डिपेंडेंट होना बहुत बड़ी गलती हो सकती है इस टाइम। तो क्या ऑनलाइन अर्निंग सरकारी नौकरी से ज्यादा मुश्किल हो चुका है? कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।